बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बुक की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 18.5 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वेयर एंड जेड। यानी बात की जा रही है कि वाई क्या कर रहा है। वाई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन 2 है किसके साथ, एक्स स्क्वेयर और z के साथ। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से समझ आ गई है। अब कह रहे हैं कि y की वैल्यू क्या है, 6 है, x की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू हमारे पास 9 है। यानी ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। इन वैल्यूज़ की मदद से हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, हमने इनकी मदद से कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी हमने y को राइट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। यानी y को हमने राइट करना है, x एंड z की वैल्यू को हमने यहाँ पर चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। अब हमने यहाँ पर तीसरी बात हमसे क्या की, यहाँ पर एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनकी मदद से हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पर y का फंक्शन x एंड z को बगैर, यानी x एंड z के अकॉर्डिंग y का फंक्शन राइट कर लेना है। अब यहाँ पर उसी फंक्शन में हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। अब यहाँ पर देखें, हमने ये राइट कर लिया था। अब यहाँ पर हमने इक्वल का निशान लगा के प्रोपोर्शन की जगह पर कांस्टेंट का निशान लगा देना है, एक्स स्क्वेयर एंड जेड। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, जो कि नहायत ही इम्पॉर्टेंट हमारी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को एक तरफ राइट कर लेना और कांस्टेंट के साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ आकर वही वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पर y, x और 9 की z की वैल्यूज़ को पुट कर लेना। y की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी 6, x की वैल्यू हमारे पास है 4 और z की वैल्यू हमारे पास है 9। चले इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही है, क्योंकि ये, चले पहले अभी कटिंग नहीं कर लेते। चले हम पहले राइट, 4 के स्क्वायर से 8 आ जाता है और ये हो गया 9। अब यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, 3 के टेबल में 9 आता है 3 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। यानी हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 1/4, 3 ज़ा 12 हमारे पास, सॉरी 4 के स्क्वायर से 16 आता है। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और 16 जो है 2 के टेबल में 8 के साथ आता है। ठीक है, 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 24 आ जाएगा। यानी जो k की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। अब अगली बात क्या की जाए थी, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। सो हमने यहाँ पर y को राइट कर लेना है एज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वेयर एंड z। सो यहाँ पर देखें k की वैल्यू को अब हमने यहाँ पर पुट कर लें, क्योंकि k का नहीं पूछा गया, यानी y के फंक्शन को एज अ x एंड z पूछा गया। अगर k पूछा गया होता तो k राइट कर लेते, k की जो वैल्यू है उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू को राइट कर लेंगे। ठीक हो गए। अब हमने क्या करना है, तीसरी बात जो आखिर में थी, हमने यहाँ पर डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू को हमने यहाँ पर डिटरमिन करना है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू है -8 और z की वैल्यू हमारे पास है 12। अब हमने यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 के टेबल में 24 आता है 2 के साथ। सो 1/2 -8 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 के टेबल में 64 हमारे पास आता है 32 के साथ। यानी जो y की वैल्यू जो हमसे मांगी जा रही थी वो हमारे पास आ गई है 32। अब नेक्स्ट हमसे बात की जा रही है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वेयर। यानी y जो है, हम यहाँ पर रजिस्टर के रख कर इसको राइट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x u स्क्वेयर एंड इन्वर्सली एज, और इन्वर्सली किसके साथ है, v और t के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ गिवन है जिनको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब अगली बात की जा रही है, फाइंड y इन द टर्म ऑफ x u एंड v।
हमने y को फाइंड करना है द टर्म ऑफ x u v, इट्स मीन कि x u एंड v को सेम रख लेना है और उनके अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगली बात जो आखिरी बात है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x u v और t की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ पर हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट राइट कर देंगे कि x u स्क्वायर v और t। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर k चाहिए। इसका मतलब है कि k के साथ जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इट्स मीन हम इस फ्रैक्शन का यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे। x u स्क्वायर बाय वी टी को अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे वी टी बाय एक्स यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू है 40, v की वैल्यू हमारे पास है 3, t की वैल्यू हमारे पास है 2। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू हमारे पास है 8 और u की वैल्यू हमारे पास है 5, उसका हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें, अभी हम सेम वैल्यूज़ को उसी तरीके से राइट कर लेते हैं। 5 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25। अब जो कटिंग हो रही है हम अपनी कटिंग्स यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं 2 के टेबल में 2 1s, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास मज़ीद क्या कटिंग हो रही है, 4 1s एंड 4 के टेबल में 40 आता है 10 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 10 और 125 की कटिंग हो रही है। 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ एंड 5 के टेबल में 25 आता है 5 के साथ। इतनी ही कटिंग पॉसिबल सी हमारे पास हो गई है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6, 1 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। अब अगली बात क्या की जा रही थी कि हमने y की वैल्यूज़ को राइट कर लेना है, y की वैल्यूज़ को राइट कर लेना है इन द टर्म्स ऑफ x u v और t। सो चले इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, x u स्क्वायर v बाई टी। कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट को उसमें नहीं, उन्होंने इनके अकॉर्डिंग y की वैल्यू है, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है हम वो यहाँ पर राइट कर लेंगे, बाकी x u स्क्वायर v और t को राइट करें। अब नेक्स्ट हमसे y की वैल्यू मांगी गई है जिनके अकॉर्डिंग x u स्क्वायर v और t की वैल्यू हमारे पास गई है, तो हम वो वैल्यूज़ अब यहाँ पर पुट कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है -2, u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4, इट्स मीन 4 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 एंड 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनको सेम इसी तरीके से राइट कर लेते हैं। 4 के स्क्वायर से 16 है, 5 3 और -1। अब यहाँ पर देखें कटिंग जिन जिन की पॉसिबल है, 3 1s are 3 2s are। ठीक हो गया। अब बाकी हमारे पास यहाँ पर और कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर 2 को 2 से इनको नंबर्स को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -64 एंड -5। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो इट्स मीन 64/5। ये हमारे पास क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है y वेरीज डायरेक्टली s। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास y क्या हो रहा है, w किसके साथ डायरेक्टली जा रहा है, u स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली जा रहा है क्यूब रूट ऑफ v के साथ। v का क्यूब रूट की बात की जा रही है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास
W की वैल्यू 216 गिवन है, U की वैल्यू 6 गिवन है एंड V की वैल्यू 27 गिवन है। इन वैल्यूज़ की मदद से हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब हमने यहाँ पर W की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, जिसके लिए U 10 है एंड V हमारे पास 125 गिवन है। सो यहाँ पर देखें, हम W यानी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहाँ पर K राइट कर लेंगे, U स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास V का क्यूब रूट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, हमें कांस्टेंट चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास आ जाएगा नॉमिनेटर में, और जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने V, W और U की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। सो W की वैल्यू हमारे पास है 216 और जिसका V है, जिसका हमने क्यूब रूट लेना है। सो जो V है उसकी वैल्यू हमारे पास है 27 और U जिसका हमने स्क्वायर लेना है तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास 216, 27 का क्यूब रूट हमारे पास 3 आता है और 6 के स्क्वायर से हमारे पास 36 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें इनकी कटिंग किस तरीके से हो रही है कि 36 को अगर हम देखें तो 36 के टेबल में 18 के साथ अगर हम जाते हैं, सॉरी 36 को हम आसान कर लेते, चले वो गलत हो रहा था। यहाँ पर 3 1 ज़र 3 के टेबल में 36 हमारे पास आता है 12 के साथ। ठीक है, और 12 1 ज़र 12 और 12 के टेबल में ये वैल्यू हमारे पास आती है 18 के साथ। तो इसलिए K की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 18। ठीक हो गया। अब हमने इस वैल्यू की मदद से यहाँ पर W की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज़ कर लेंगे, K U स्क्वायर डिनोमिनेटर में V का क्यूब रूट ले लेंगे, W राइट कर लेंगे। K की वैल्यू हमारे पास है 18, U की वैल्यू हमारे पास है 10 का हम स्क्वायर लेंगे और जिसका हमने क्यूब रूट लेना है वो वैल्यू हमारे पास है 125। सो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा 18, 10 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 100, 125 का जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। सो यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 100 आता है 20 के साथ और 20 को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 360। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इफ़ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये तो हमारी फिजिक्स की बात आ गई जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटीज़ है, लेंथ है। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि इसका टाइम पीरियड को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट, किसके स्क्वायर रूट के, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट, वो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट में ही बात की जा रही है। किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो हम यहाँ पर G लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बात की जा रही है कि हमारे पास T 2 सेकेंड है, लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ये सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये हमारे पास मीटर में गिवन है। ठीक है, जो हमारे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी मीटर्स में गिवन है तो इस वजह से हम यहाँ पर मीटर ही लेंगे, सेंटीमीटर बाय मिस्टेक है। ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने टाइम पीरियड को ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फाइंड करें जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ, ग्रेविटी गिवन है एट अ स्पेसिफिक हाइट। तो चलिए हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर वहाँ पर K राइट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम बस L/G को A की स्क्वायर रूट में राइट कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमने जब कि यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर चाहिए K की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट को यहाँ ले जाएंगे लेकिन उसके अंदर जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो G/L बन जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेना है। टाइम पीरियड
हमारे पास जो गिवन है टाइम पीरियड की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 2 है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है और जो लेंथ है वो हमारे पास है 100 इज़ इक्वल टू के। अब यहाँ पर देखें, हम इसका पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 9.8 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.098। ठीक है, 0.098 हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है तो हमारे पास ये, यानी हम यहाँ पर ओनली फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे तो इट्स मीन 0.626 ही हमारे नंबर्स आएंगे। 0.626 ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं और उसकी मदद से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं के एल बाई जी का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारा टाइम पीरियड है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.626, मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ। जो हमारी जो लेंथ है ना वो हमारे पास है 200 और जो ग्रेविटी है वो हमारे पास है 7.6। सो चलिए हम सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 200 को डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर 7.6 के साथ और उसी का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5.129। हम ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं। ठीक है, 5.129 हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ना हम इसको अभी तक उसी तरीके से राइट कर लेंगे। हम इनको अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं तो इट्स मीन 3.211 हमारा आंसर है। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3.211। ठीक है, ये हमारा जो है टाइम हमारे पास सेकंड्स में है तो ये हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बात की जा रही है कि वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकुलर गैस, वॉल्यूम हमेशा गैस का होता है और वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास V100 है, T30 है एंड P64 है। इनकी मदद से हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन हम यहाँ पर द वैल्यू ऑफ V यानी जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करेंगे, जिसके लिए टाइम हमारे T हमारे पास 60 है और जो हमारे पास P है वो हमारे पास 81 है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोपोर्शन का जब भी साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर K चाहिए तो इट्स मीन के साथ जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ जाएंगी क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इट्स मीन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर लेंगे। V की वैल्यू हमारे पास है 100, प्रेशर जो है वो हमारे पास है 64 एंड जो टाइम हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 30। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 100, 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा एंड 30। अब यहाँ पर देखें एक ज़ीरो यहाँ से गया, एक ज़ीरो यहाँ से गया, हमारे पास क्या रह जाएगा, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। हम यहाँ पर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 एंड डिनोमिनेटर में रह जाएगा 3। इट्स मीन के की वैल्यू हमारे पास 80/3 आ गई है। अब हमने यहाँ पर v की वैल्यू को फाइंड करना है। v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाएंगे जो कि हमारे पास है KT/√P। अब हमने यहाँ पर इन तमाम की वैल्यूज़, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 80/3 है, टेम्परेचर हमारे पास है 60 और हमारे पास जो प्रेशर है जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो हमारे पास है 81। अब यहाँ पर देखें 80,
63। 81 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे पास कटिंग पॉसिबल है हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 3 1 ज़र 3 की टेबल में 60 आता है हमारे पास 20 के साथ। अब यहाँ पर मज़ीद हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती, तो इट्स मीन 80 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 यानी 1600/9 आ जाएगा। हमें वॉल्यूम चाहिए एक स्पेसिफिक नंबर्स में, तो हम 1600 को यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, सो हमारे पास आ रहा है 177.777 आखिर में 9। इसका मतलब है कि हम ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इसकी वजह से ये वाला राउंड ऑफ कर 8 हो जाएगा। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 177.78 क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक यूनिट हमारे पास ऐसा था नहीं और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।